आज की अपनी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 16 पर ट्राई दीज और क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आप देख सकते हो, आप अपनी बुक भी साथ में खोल लीजिए। ट्राई दीज और ये क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 5 पार्ट जो हैं ये दिए हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही आराम से मैं आपको ये समझाऊंगी और आप अपनी कॉपी पे साथ साथ इसको करते जाइए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप ये समझ सकते हो बेटा कि इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हैं इस एक क्वेश्चन में, लेकिन इस फिगर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। इस फिगर को आप अपनी कॉपी पे भी बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक यहाँ से बुक से ही आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि ये आपको क्या कह रहा है। ओके, अपनी आप बुक सिर्फ आप वीडियो से नहीं पढ़ोगे, बुक साथ रखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा ये क्वेश्चन। ए बुक स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। एक बस ने अपनी जर्नी जो थी, एक अपनी यात्रा शुरू की और वो अलग अलग जगहों से गुजरी विद ए स्पीड ऑफ, और उसकी स्पीड क्या थी, वो किस स्पीड से चल रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर इस स्पीड पे वो चल रही थी। द जर्नी इज शोन बिलो, ये जो पिक्चर है ये उस बस की जर्नी जो है वो शो कर रही है, वो कितनी चली और कितने किलोमीटर चली और किस डायरेक्शन में चली। अब इसी के बेस के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस पिक्चर को आप देखो, पॉइंट 8 देखो, पॉइंट ए देखो। ये आप अपनी मैं तो यही चाहूँगी कि पेंसिल से आप इस पिक्चर को बना भी लो। पॉइंट ए से बी की तरफ वो चली कितनी, 4170 किलोमीटर, कितना, 4170 किलोमीटर। उसके बाद वही बस पॉइंट बी, या जो आपके ए बी सी डी ये जो दिए हैं आप समझ लीजिए ये स्टॉप है उसके। पहले वो पॉइंट ए से चली बी की तरफ और फिर बी से सी की तरफ उसने 3410 लिखा हुआ है आपकी बुक पे। फिर सी से डी पे चली 2160 किलोमीटर और सी से सॉरी डी से ई की तरफ 8140 किलोमीटर और ई से एफ की तरफ वो चली 4830 किलोमीटर और एफ से जी की तरफ चली 2550 किलोमीटर और जी से ए की तरफ वो चली 1290 किलोमीटर। तो इस तरह से ये डिफरेंट उसने जर्नीज जो हैं वो अपनी कवर की। तो अब वो जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसको देखते हैं कि वो आप क्या निकालने के लिए बोल रहा है। पार्ट 1 वो कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। ए से लेकर डी तक, पॉइंट ए से लेकर डी तक जितनी भी उसने डिस्टेंस कवर की, हमने उसका डिस्टेंस निकालना है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। मतलब वो ए स्टॉप से लेकर डी स्टॉप तक जब गई तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। तो सिंपल हम जो उसने ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी उसने कवर की उसको हम लिखेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि उसने टोटल डिस्टेंस निकालनी, पार्ट ए में देखो कहाँ से हमने फाइंड आउट करनी है, ए टू डी तक। तो पहले हम देखेंगे ए टू बी। ए टू बी, ए टू बी कितनी थी, ए टू बी है 4170 किलोमीटर। फिर बी टू सी है, बी टू सी है 3410 किलोमीटर। आपने भी ऐसे ही लिखना है। सी टू डी, सी टू डी कितनी है 2160 किलोमीटर, ये आपकी बुक पे दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास आ गई पूरी ए टू डी, ए से लेकर डी तक। इन तीनों को हमने क्या कर देना है, ऐड करना है, जमा करना है। तो हमारी ये टोटल डिस्टेंस जो है निकल जाएगी, ये आपकी आ गई जी। आप इसको ऐड करोगे ये आपका निकल जाएगा 9740 किलोमीटर। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। आप सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बहुत ही आहिस्ता से मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समझा रही हूँ, ध्यान से आप अपनी कॉपी पे भी नोट करते जाएं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी।
अब डी से लेकर जी तक निकालना है हमने। जैसे हमने ए टू डी निकाला था, अब आगे की तरफ चलना है, बिल्कुल आसान। डी टू, पहले हम सीधा जी पे नहीं जाएंगे, पहले हम डी से ई। डी से ई देखो कितनी है बुक पे, 8140 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ई के बाद क्या आ गया हमारी एफ तक, तो ई से एफ कहाँ पे है, ई से एफ की तरफ देखो, ई से एफ की तरफ देखो कितनी है, 4830 किलोमीटर। फिर लास्ट में हमारी आ जाती है ई एफ टू जी, जो है हमारी 2550 किलोमीटर। ये लिखी हुई है आपकी बुक पे, वहीं से मैं देख रही हूँ। अब ये हमारी आ गई डी टू जी, पूछा है उसने सेकंड पार्ट में, तो हमने ये तीनों को ही ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 3 स्टॉप थे उसके बीच में। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 472157, ये आ गया आपका, ये आपको ऐड करके आना चाहिए 15,520 किलोमीटर। ये आपका आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ए टू बी, जो ए टू पहली पार्ट ए टू डी की जो डिस्टेंस थी वो ये रही, और ए डी टू जी की डिस्टेंस ये रही। 2 पार्ट आपके सॉल्व हमने कर दिए। अब वो थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट पे क्या रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। ओके, मतलब अगर वो ए से शुरू कर रहा है बस, और वो वापस पूरा घूम के वापस उसी पॉइंट पे आएगा, यानी कि मान लो ये स्टॉप है ए, और स्टॉप ए से शुरू कर रहा है, कहीं पे भी घूम घाम के वो बस जो है वापस उसी ए पे आ रही है, तब कितना डिस्टेंस, मतलब पूरा वो चक्कर काट के जब मतलब पूरे डिस्टेंस को हमने यहाँ पे निकालना है। तो ये भी बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, सारा डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, तो उसके सारे जो भी डिस्टेंस हैं हमने उनको क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है। सिंपल, जितने भी हमारे ये डिस्टेंस दिए हैं पार्ट थर्ड में, हमने क्या करना है, जितने भी ये डिस्टेंस दिए हैं हम सबको ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आप मेरे साथ करते जाइए। वैसे तो हमारे पास ये 2 डिस्टेंस निकले हुए हैं, हम यहाँ से भी इसको ऐड करके तो एक उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन चलो और इजी करने के लिए हम फिर से हम इसको ऐड जो है हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन चलो हम इसको सबको ऐड कर देते हैं वापस। तो ये हमारा निकल जाएगा, पहले हम सारी डिस्टेंस जो है लिख लेते हैं, उसके बाद है हमारे पास 8140, उसके बाद है 4830, फिर है 2550, उसके बाद है हमारे पास लास्ट वाली 1000, सॉरी इसमें बीच में प्लस डालना है, सबको प्लस करना है हमने, 1290। ये सारी डिस्टेंस हमने लिख ली। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सीधा इस तरह से भी लिखकर इसको पूरा लिख लो, 8140483025501290। इन सबको हमने क्या करना है, प्लस करना है। सभी हमने यहाँ पे जितने भी हैं ये, इनको प्लस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 डिस्टेंस हैं, इसका और इसका, इन दोनों का टोटल हमारे पास है। पार्ट 1 में ध्यान से देखो, पार्ट 1 में हमने जब ए टू डी डिस्टेंस निकाली थी तो ये वही डिस्टेंस है, तो इन तीनों को ऐड करके जो आया है वो है हमारे पास 9740 हमने निकाला हुआ है। तो जब हमारे पास है तो हम बार बार उसको क्यों करें, हम इजी तरीके से कोशिश करेंगे। तो इन तीनों का नीचे जो 3 है इनका भी हमारे पास, हमने जो ऐड किया था अभी पार्ट सेकंड में 15,520, ये भी है हमारे पास।
अब सिर्फ हमारे पास इसमें ये जो डिस्टेंस है ये ऐड नहीं है, तो जब हमारे पास इन तीनों का ऐड भी है जो हमने पार्ट 1 में किया था, और इन तीनों का ऐड हमने अभी ऊपर पार्ट बी में जो उसने किया था, जो हमने आंसर निकाले थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के, तो ये यही डिस्टेंस रहता है हमारा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, इस वाले को, इस वाले को, और इस वाले जो हमारे ये जो नंबर 3 आ रहे हैं हम तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाए। अब थोड़ा सा हम इसको सिस्टमैटिक लिख देते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी रकम है 15,520। उसके बाद है फ़र्क ऐड में नहीं पड़ता है कोई भी, लेकिन आप कोशिश ऐसी करोगे जो सबसे बड़ी रकम है उसको ऊपर, फिर नीचे, और फिर उसके बाद नीचे। अच्छा, अब आप इसको जब ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा हाँ ठीक है, एक बार आप भी चेक कर सकते हो अपनी कॉपी पे। तो ये आपका आएगा 26,550 किलोमीटर। कितना? 26,550 किलोमीटर। मतलब जो ए स्टॉप से लेकर, लास्ट स्टॉप क्या है हमारी बुक पे, ए स्टॉप से लेकर जो बस यहाँ से बी पे गई, फिर सी पे गई, डी ई एफ जी के बाद वापस ए पे आई, इस पूरे सर्कल की जो डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर उसने कवर की, 26,550 किलोमीटर। तो ये पार्ट 3 का आपका आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारा पार्ट 4 में वो क्या कह रहा है बुक से, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम C to D एंड D to E। डिफरेंस होता है माइनस करना, उसको माइनस का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। ओके, फाइंड द कैन यू फाइंड, हाँ डिस्टेंस पार्ट 4 पे आ जाओ। डिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान। पहले हमने क्या करना है, C to D का डिस्टेंस क्या है, C से लेकर D तक देखो बुक पे 2160 किलोमीटर। फिर D से E का देखो, D से E का डिस्टेंस देखो, D से E का 8140 किलोमीटर, ठीक है, यही है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने में हमने क्या करना होता है, माइनस करना है। याद रखो, डिफरेंस निकालना, माइनस करना। अब इन दोनों को जब माइनस करना है तो नेचुरली हम यहाँ रफ पे माइनस कर देंगे, बड़ी रकम को, बड़े नंबर को हम ऊपर लिख लेंगे और छोटे को हम नीचे लिख लेंगे, सिंपल। और जब आप इसको माइनस करोगे तो करेंगे हम इसको माइनस, तो 0 में से 0, 4 में से 6 नहीं जाता, ऊपर बड़ी रकम होनी चाहिए, 4 छोटा है, तो हम नेचुरली यहाँ से हम इसको कैरी लेंगे, तो 14 बनाएंगे। 14 में से 6 जब हमारा जाएगा तो आ गया 8, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ से फिर कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से बन गया 9, और यहाँ पे हमारा बच गया 7, 2, तो हमारा बच गया 5 से, हाँ। तो हमारा क्या डिफरेंस आ गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, इसका हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसलिए हमें इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी पे भी जब आप लिखोगे, क्योंकि आप बड़ी रकम ऊपर लिखोगे और छोटी रकम नीचे लिखोगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और माइनस का साइन डाल दो, कोई बात नहीं। जब आप माइनस डाल दिया तो आगे आपका डिफरेंस जो निकालना है, तो क्या आ गया आपका 5,980 किलोमीटर। हमेशा माइनस प्लस इस साइड से करते हैं, पढ़ते यहाँ से हैं, लिखते यहाँ से, करते यहाँ से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई इधर से होता है, याद रखना। तो क्या आ गया हमारा 4th पार्ट का आंसर, दोनों का हमने माइनस कर दिया तो उन दोनों का डिफरेंस है, मतलब 5,980 किलोमीटर, जब हमने इस बड़ी रकम में से छोटे को माइनस किया, ठीक है। मतलब इसके डिफरेंस का क्या मतलब है, ये दो मतलब है इसके, कि ये जो आपकी C to D है वो 2160 जो किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है, जो आपकी C to D है वो कितनी ज़्यादा है उस C to D से, तो वो 5,980 किलोमीटर C to D से ज़्यादा है, ठीक है। तभी डिस्टेंस देखो, अब इसको प्लस करोगे तो वापस यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4th पार्ट का आंसर
निकल गया। अब आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 5। अब कहता है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। अभी तक हमने डिस्टेंस निकाल लिया, अब हमें टाइम निकालना है कि कितना समय उन्होंने लिया। थोड़ा सा इसको समझ लेना। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी। ए से बी की तरफ जाते हुए उनको कितना टाइम लगा। ओके, ए टू बी। अब हम फोर्थ पार्ट है। ओके, क्या कर रहे थे हम, आगे चलते हैं। फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम टेकन, लिख लेते हैं, बाय द बस टू रीच। रीच मतलब पहुंचना। ओके, अब सबसे पहले स्पीड क्या थी बस की, जो हमें दी हुई है। बस किस स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती है। आप कभी देखना, जब आप गाड़ी में, आपके पास स्कूटी है घर में, या आप किसी मेटाडोर में सफ़र करते हो, तो ये आपको वहाँ पे मिलता है लिखा हुआ। वहाँ पे लिखा होता है, स्कूटी में ज़्यादातर जो छोटे जो टू व्हीलर होते हैं 60 किलोमीटर, और जब थोड़ी सी जो व्हीकल बड़ा होता है तो वहाँ पे भी पूरा दिया होता है कि 120 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से दिया 100 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। या कभी आप सफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे भी स्पीड दी होती है कि किस तरह, कौन कितनी स्पीड रखनी है आपने। वहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, अगर आप शहरों में देखो तो बोर्ड लगे होते हैं, कभी आप ध्यान देना। तो वो क्या होता है, वो स्पीड की लिमिट होती है कि आपने कितना तेज़ चलना है। ठीक है, तो ये जितनी भी जो जो हमारी बस है, ये 1 किलोमीटर में, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में। तो अब हमने डिफरेंट यहाँ पे निकालने हैं, ध्यान से आप देखोगे। पहला है ए टू बी, ए टू बी स्पीड निकालनी है हमने। ठीक है, तो बहुत आसान, पहले हमने देखना है ए टू बी हमारा डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। आप अपनी बुक से देखो ए टू बी कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अब तो थोड़ा बहुत आपको याद भी हो गया होगा, 4170 किलोमीटर। ठीक है, तो सीधा हमने इसको डिवाइड कर देना है 60 से, तो हमारा निकल जाएगा कि वो कितने किलोमीटर की स्पीड से वो पहुंची। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर पा रहे हो आप, अगर तो ये 0 और 0 को आप आराम से काट सकते हो। तो 417 बच गया, इसको आप 6 से कर दो डिवाइड। तो करो 6 से डिवाइड, तो क्या आएगा, 6 6 जार 36, क्योंकि 7 से लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। करो अब इसको माइनस, यहाँ पे 11 बन जाएगा, है ना। 6 7 8 9 10 11, 5 और ये 7 उतारो नीचे, 9 ज़र क्या आएगा 54, और यहाँ पे आ गया 3। तो आपको पता है ये कैसे लिखते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन जो आया होता है उसको हमने यहाँ लिखना है, रिमाइंडर जो बचा है उसको यहाँ, और जिससे हमने डिवाइड किया यहाँ। इस तरह से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं। ये भी आप सीखोगे आगे, आपके चैप्टर में मिक्स्ड फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ है। धीरे धीरे आप जब ये क्लासेस अटेंड करते जाओगे, चीज़ें खुद ब खुद आपको समझ आ जाएंगी। तो अब देखते हैं हम, ये एक तो आ गया हमारे पास, यह हमारे पास घंटे ही आगे कि कितने घंटे वो, कितना टाइम उसने लिया है, टाइम टेकन ही निकाल रहे हैं हम। लेकिन हम ये देखो, ये अगर और कटता है कहीं पे तो, हाँ ये हमारा, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारा 69 1/2 भी बन गया। तो ये कितने बन गया 69 आवर, और 1/2 मतलब 1/2 का क्या मतलब होता है, आधा। तो आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं, अगर 1 घंटे में 60 होते हैं, 1 आवर इजक्वल टू 60 मिनट, तो 1/2 में कितने होंगे, 60 को हम 2 से करेंगे तो 30 मिनट। ये हमारा पहले का आंसर निकल गया कि ए टू बी जाने में उसने कितना टाइम लगा दिया। ए टू बी डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना टाइम लगाया है, 69 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, अब इसी तरह से हम ये सभी कोई भी निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम बी पार्ट देखो आप,
बी पार्ट पे आ जाओ, सी टू डी, बहुत आसान। अब सी टू डी का डिस्टेंस क्या है? सी टू डी का डिस्टेंस है 2160 किलोमीटर, और हमने इसको 60 से भी, इसको भी 60 से करना है क्योंकि हमारी स्पीड ही यही दी हुई है क्वेश्चन में। अगर ज़्यादा दी होती, 120 दी होती या 80 दी होती, तो हमने उससे ही करना था। जब 1 घंटे में इतने हैं तो जब हमने ज़्यादा का डिस्टेंस निकालना है तो ऐसे तो 0 0 गया। अब मैं आपको इसको रफ पे करके बताती हूँ। 6 करो इसको डिवाइड, आप भी अपनी कॉपी पे करो, ये रफ पे यहाँ पे करो। हाँ, 6 4 ज़ा 24 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 3 ज़रा हम लेंगे 18, 21 और 6 आ गया, और ये आ गया 6 6 ज़ा 36, 36 में 36 के 0। ये हमारे पास कोई इसमें आधा घंटा नहीं आया, ये हमारे टोटल 36 आवर्स जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ई टू जी। अब ई से जी तक जो हमारी पहले डिस्टेंस देखेंगे, ई टू एफ और फिर एफ टू जी। ठीक है, ई से लेकर एफ तक अपनी आप बुक की हेल्प ले सकते हो, तो ये आपकी आएगी 4830, और उसके बाद हमारी ई एफ से जी आएगी 2550। ठीक है, इसको हमने दोनों को करना है ऐड ऑन। करो आप इसको ऐड। ये आपकी टोटल आ जाएगी 7380। आप खुद भी ऐड ऑन करके देख सकते हो इसको, 7380। तो अब हम इस 7380 को हमने किससे डिवाइड करना है? वही 60, 0 और 0 कैंसिल, तो हमारा ये हमने लाइन डाल दी। इसको रफ जगह, रफ वर्क के लिए हम रखते हैं मैथ में, कोई आपको मना नहीं करेगा ये, क्योंकि इसका रूल ही यही है। ठीक है, अब आपने जब इसको 60 से करोगे आप, तो ये आपका आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, और शॉर्ट तरीके से हम इसके कर लेते हैं इसको 123 आवर्स, 123 घंटे, 123 आवर्स ये इतना डिस्टेंस कवर करने में लगाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको निकालना है। अब इसका डी पार्ट है टोटल जर्नी। ओके, टोटल जर्नी का भी ये भी बहुत, सबको 60 से ही हमने डिवाइड करना है क्योंकि स्पीड ही इतनी दी है, हमें दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कोई भी आपको इससे अलग भी आता है, कहीं और जगह भी आता है, तो भी आपने देख लेना है कि आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितनी स्पीड दी है, और उसी से आपने डिस्टेंस को डिवाइड करते जाना है। अब टोटल डिस्टेंस हमने पीछे निकाली थी 26,000 समथिंग, हाँ 26,550 क्या थी टोटल डिस्टेंस, जो पूरी की पूरी बुक हमारी जो बस ने कवर की थी 26,550। इसको भी हमने 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 किलोमीटर से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया। 0 और 0 इस तरह से हम कर दें, तो हम इसको करो, अब इसको आप डिवाइड, बहुत ही आसान, करो 6 से, करो 6 4 ज़ा 24, 2 नीचे आ गया, 5 हमने ऊपर से उतारा, फिर से 6 4 ज़ा 24, क्योंकि हम बड़ा नहीं ले सकते हैं, 15, और 6 2 ज़ा 12, तो 3 इसमें हमारा बच जाएगा, है ना। तो हम इसको कैसे अब लिखेंगे, अभी मैंने बताया था। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ गया हमारा 442, जो रिमाइंडर आया है वो ऊपर, और ये 6 इधर, ये यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है, तो 4, तो ये फिर से 3 1 ज़र 3 2 ज़र 1/2, तो ये आ गया हमारा 442 आवर, और 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ, किसी भी चीज़ का हाफ। अब यहाँ किसका हाफ है? आवर का, घंटे का। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, सिंपल
60 एक घंटे में होते हैं तो आधे में कितने होंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 से इसको हम एक्चुअली में 1/2 से डिवाइड या 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 30। अब 30 घंटे नहीं लगा सकते, आवर नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें 60 होते हैं, ये कम है, ये 30 है, मिनट है, ये कम हो गए हैं। तो लास्ट पार्ट का क्या आंसर निकला, टोटल डिस्टेंस उसने कितने में कवर की, हमारी 442 और 30 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। आप अपनी कॉपी पे भी लिखते जाओ, अपने नोट्स बनाओ और इसको फिर आप सॉल्व आउट करने की कोशिश फिर से एक बार करो। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले हमने ए टू डी फिर से देख लो। ए टू पहले पार्ट में ए टू डी डिस्टेंस निकालनी थी, लेकिन हमने डायरेक्टली निकालनी है, बीच में से छोड़ेंगे नहीं। पहले ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, तीनों को ऐड कर दिया, ये आ गई। फिर डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, ये आ गई। फिर उसमें टोटल डिस्टेंस जब करनी थी सबको हमने प्लस करना था, तो हमने सबको प्लस नहीं किया, हमने इजी तरीका निकाला, क्योंकि इन तीनों को हमने पहले पार्ट में प्लस किया, इन तीनों को हमने दूसरे में, हमारे पास दोनों थे, तो सिर्फ ये लास्ट वाला जो डिस्टेंस था हमारे पास ये ऐड ऑन नहीं था, तो उसको हमने ऐड ऑन करके ये टोटल डिस्टेंस भी हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद उसने एक फोर्थ पार्ट में डिफरेंस पूछा था दो डिस्टेंस का, डी टू ई और सी टू डी का, तो वो भी हमने यहाँ पे निकाला। फिर टाइम टेकन, फिफ्थ पार्ट में हमने सारे टाइम टेकन की ए से बी की तरफ जाने में उसने कितने घंटे लिए। फिर उसके साथ ही उसने पूछा सी टू डी जाने के लिए सबको हमने 60 से क्यों किया, याद रखो क्योंकि ये स्पीड हमें दी है, आपके क्वेश्चन में दी है 160 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड, इसी स्पीड से बस चल रही थी, यही उसकी स्पीड थी, ये गिवन है, इसीलिए हमने अगर कुछ और दिया होता 80 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, तो हमने उससे करना था, लेकिन यहाँ दिया है, गिवन है ये 60। आप मत सोचते रहो कि ये 60 से क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका गिवन स्पीड है कि एक घंटे में वो 60 किलोमीटर चल रहा है, तो उसी से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितने टोटल उसने टाइम जो है कितना लिया है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि एक फार्मूला है, ये तरीका है निकालने का। तो ये आ गया आपका पहले इसमें 36 ई टू जी उसने 123, और लास्ट में टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की, पूरा जो उसने कवर किया वो कितने देर में, कितने घंटों में किया, 442 आवर में, और उसके साथ 30 मिनट, 30 मिनट भी उसको लगे। ठीक है, थैंक यू।